यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट और इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट। क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहा हूं। तो रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। तो रूही 300 किलोमीटर दूर जाना है घर के लिए और उसमें से कुछ दूरी तो वह रेलगाड़ी से तय कर रही है और कुछ दूरी बस से तय कर रही है, तब अपने घर पहुंच पा रही है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती तो उसे 4 घंटे लगते। 4 घंटे लगते अगर 60 किलोमीटर गाड़ी से जाती, मतलब रेलगाड़ी से, और शेष दूरी का मतलब है 300 किलोमीटर की दूरी अगर तय कर रही है तो 60 किलोमीटर तो चल गई, तो 240 किलोमीटर काहे के द्वारा चली होगी, फिर बस के द्वारा चली होगी, तो उसे दोनों के द्वारा कुल समय 4 घंटे लग रहा है। अगले सेकंड केस में कहा है, यदि वे 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, अगर वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती और बाकी शेष दूरी बस से जाती तो उसे 10 मिनट ज़्यादा लगते। ज़्यादा का मतलब है पहले जो 4 घंटे लग रहे थे तो अब 4 घंटे 10 मिनट लग रहे हैं, 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। तो क्वेश्चन में कहा रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात करो। रेलगाड़ी की भी चाल ज्ञात करनी है और बस की भी चाल ज्ञात करनी है। तो मैं मान ले रहा हूँ, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ये रेलगाड़ी की चाल है, और माना बस की चाल बराबर 22 किलोमीटर प्रति घंटा। बस 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। रूही को 300 किलोमीटर जाना है, कुल दूरी दे रखी है, कुल दूरी दे रखी है 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर कुल दूरी जानी है रूही के लिए। फर्स्ट केस से सुनो, फर्स्ट केस में 300 किलोमीटर की दूरी जानी है रूही को। ये दूरी मान लो ए से लेके बी तक की दूरी 300 किलोमीटर है। रूही यहाँ से चल रही है, यहाँ से यहाँ तक जा रही है। तो उसने क्या काम किया, पहले 60 किलोमीटर वो ट्रेन से गई। 60 किलोमीटर मान लो यहाँ तक आ गई, मान लो 60 किलोमीटर। ये कोई बिंदु सी लिख दे रहा हूँ मैं। यहाँ तक दूरी 60 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ए से सी तक की दूरी 60 किलोमीटर है। ये कैसे गई है? ये ट्रेन से गई है, ट्रेन से। इसमें ट्रेन चल रही है, चलो ट्रेन भी चला दे रहा हूँ, ट्रेन भी चला दे रहा हूँ। ये ट्रेन है, ये ट्रेन चल रही है। यहाँ से यहाँ तक ट्रेन के द्वारा तय की है उसने 60 किलोमीटर दूरी। क्लियर? और दूरी कुल है 300 किलोमीटर। तो बची कितनी इधर दूरी? इधर 240 किलोमीटर बची, इधर दूरी बची 240 किलोमीटर। देखते रहना क्वेश्चन को ध्यान से और वीडियो में बने रहो शुरू से लेकर लास्ट तक, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। और वीडियो को आगे या पिछले हटा या घटा कर देखा तो क्वेश्चन कम समझ में आएगा, कुछ बिंदु गोपनीय हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा आपको क्वेश्चन में क्या हो गया। तो ये 60 किलोमीटर उसने ट्रेन से तय की है और 240 किलोमीटर जो बची है उसमें बस चली है। लियो बस चला दे रहा हूँ, बस लियो स्कॉर्पियो बना दे रहा हूँ। तो ये बस से तय की है उसने। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक बी से सी तक बस से तय की है। तो उसे जो ए से लेके बी तक का कुल समय लगा है, जो टाइम लगा है, टाइम टी फॉर टाइम ऐसे लिख दे रहा हूँ। टी फॉर टाइम कहाँ से कहाँ तक? ए से बी तक। ए से बी तक का जो समय लिया गया है वो ए से बी तक का टाइम लिया गया है 4 घंटा। 4 घंटा समय लगा है। टी फॉर टाइम ए से बी तक का 4 घंटे में पहुंच पाई घर। 4 घंटे में पहुंची तो, लेकिन ये जो समय ए से बी तक का है, ए से सी तक का कितना समय हुआ और ए से बी तक का कितना समय हुआ, उन दोनों समय को जोड़ देंगे तभी तो 4 घंटे आएंगे, तभी तो ए से बी तक का समय निकल पाएगा।
तो जो ए से बी तक का समय है ये दो भागों में तोड़ दे रहा हूं। टाइम एक ए से सी तक, टाइम ए से सी, ये सफिक्स में छोटा सा लिखा है ए सी, ये समझाने के लिए छोटा सा ए छोटा सा सी लिख देना ऐसे, इससे ये पता चलेगा टाइम निकाला गया ए से सी तक, ए से सी तक। और प्लस प्लस अब टाइम सी से बी तक, टी फॉर टाइम सी से बी तक, ये सफिक्स में नीचे छोटा सा लिखा है सी बी, टाइम सी से बी तक, तभी तो टोटल 4 घंटे आए होंगे ये, तभी तो टाइम ए से लेकर बी तक का हुआ होगा। टाइम ए भी दो भागों में तोड़ दिया, टाइम ए से सी और प्लस टाइम सी से बी, तो टाइम ए से सी पूरा हो गया, सॉरी ए से बी पूरा हो गया। क्लियर? अब सुनो, अब मैं निकाल रहा हूं ये टाइम कितना होगा, ए से सी तक का समय कितना होगा। समय का सूत्र तो तुम लोगों को पता ही है, समय का सूत्र तो पता ही है ना, समय बराबर होता है दूरी बटे 4, दूरी बटे 4। यहां से देखो, यहां से टाइम ए से सी तक समय का सूत्र क्या होता है, यहां लिख भी दे रहा हूं, समय का सूत्र होता है दूरी बटे 4। मिटा दे रहा हूं, यहां दिखाई नहीं दे रहा है ना, ऊपर लिखे दे रहा हूं। तो इस समय का सूत्र होगा दूरी बटे 4। तो दूरी यहां से यहां तक कितनी है, ए से सी तक की बात हो रही, दूरी कितनी है, दूरी तो यहां से यहां तक 60 है, दूरी 60 किलोमीटर, और बटे दूरी, समय का सूत्र दूरी बटे 4, दूरी बटे 4। चाल कितनी है, ए से सी तक की चाल कितनी है, चाल तो गाड़ी की लगेगी क्योंकि गाड़ी से तय की है, और गाड़ी की दूरी देख रहे हो, गाड़ी की चाल देख रहे हो, x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो गाड़ी की चाल x लगेगी। प्लस अब सी से बी तक का समय, सी से बी तक का समय, समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे 4। तो दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 240, दूरी 240 दूरी, और बटे यहाँ से यहाँ तक की चाल, चाल काय की लगेगी, चाल बस की लगेगी क्योंकि बस द्वारा दूरी तय की गई है ये, और बस की चाल पता है हमारे लिए 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चाल दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, तो ये भी समय आ गया, ये भी समय, समय का ही सूत्र होगा था, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो समय आ गया निकल के, इसका समय ये आ गया निकल के। तो कुल समय काहे के बराबर है, कुल समय 4 घंटे के बराबर है। इसे समीकरण 1 डाल दे रहा हूं। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई परेशानी हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिख देना। आगे देखो, ध्यान दें, सेकंड केस में क्या कहा है। अब मैं सेकंड केस भी यहीं से लिख रहा हूं, ये तो मिटा दे रहा हूं, ये मिटा दे रहा हूं, सेकंड केस भी यहीं से बना दूंगा। सुनो, सेकंड केस में ये कहा कि अब की बार में रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर चली है, ये जो रेलगाड़ी चली है ये 100 किलोमीटर तक गई है, सी बिंदु अब की यहाँ आ गया, ये दूरी 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चली, सही, और दूरी है 300 किलोमीटर। तो बस 200 किलोमीटर में चली होगी, आपकी 200 किलोमीटर में बस चली होगी यहाँ से यहाँ तक, तो पहुँच गई वो होगी ए से लेके बी तक। तो समय कितना लगेगा, समय यही लगेगा समय, लेकिन समय क्वेश्चन में कहा है आपकी जो समय लगा है ना, जो समय लगा है ना वो 10 मिनट ज़्यादा लगा है, इसमें 10 मिनट ज़्यादा जोड़ दे रहा हूँ, 10 मिनट एक घंटे बना दे रहा हूँ, 60 से भाग कर दे रहा हूँ, इसमें 10 मिनट फालतू का समय लगा है। ए से बी तक का जो समय लगा है पहले 4 लगा था, अब 10 मिनट ज़्यादा लगे तो 10 मिनट और जोड़ दिए, लेकिन मिनट के मैंने घंटे बना दिए, क्योंकि ये घंटा में है तो इसके भी घंटे बना दिए, 60 से भाग कर दिया, तो ये समय रहा। तो 4 प्लस इसका मतलब हुआ 10 एकम 10, 10 छंग 60, 1/6 घंटा और समय लग गया ये। तो समय वही लगेगा, पहले ए से सी तक गई होगी, ए से सी तक, फिर सी से बी तक, फिर सी से बी तक का समय, ये 4 घंटे तो लगा ही, 10 मिनट ज़्यादा लगा, 10 मिनट घंटे बना दिए, 1/6 घंटे, अब इतना समय लगा ना। आप सुनो समीकरण क्या बनेगी, ये तो समीकरण 1 है, इसकी समीकरण देखो, समय का सूत्र होता है समय का सूत्र क्या होता है, यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, दूरी बटे 4, 1 में लिखे दे रहा हूँ, दूरी बटे 4 ले, ये थोड़ा समझ में रहेगा। तो ए से सी तक की दूरी चाहिए अब हमारे